नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है जीके शुभम स्टडी में। और आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहां भी होंगे अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाली जीके जीएस के टॉप 20 ऐसे क्वेश्चन जो कि एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस बार एग्जाम में पूछे जाने की लगभग पूरी संभावना है। तो आप लोग से एक निवेदन है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। यदि आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन को समन और अनुकूलन परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए ग्रीन क्लाइमेट फंड से $215.6 मिलियन के वित्त पोषण की मंजूरी मिली? तो दोस्तों हाल ही में किस संगठन को समन और अनुकूलन परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए ग्रीन क्लाइमेट फंड से $215.6 मिलियन के वित्त पोषण की मंजूरी मिली? आपका ऑप्शन दिए सिडबी, नाबार्ड, FCI या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिडबी। तो हाल ही में सिडबी संगठन को समन और अनुकूलन परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए ग्रीन क्लाइमेट फंड से $215.6 मिलियन के वित्त पोषण की मंजूरी मिली थी। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। हाल ही में परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय AMD ने किस राज्य में 1600 टन लिथियम संसाधनों की खोज की? आपका ऑप्शन दिया गुजरात, राजस्थान, केरल या फिर कर्नाटक। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी कर्नाटक। तो हाल ही में परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय AMD ने कर्नाटक राज्य में 1600 टन लिथियम संसाधनों की खोज किया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाल ही में किस संगठन ने कमजोर शहरी सहकारी बैंकों UCB में सुधार के लिए त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई PCA रूपरेखा जारी की है? आपका ऑप्शन दिया नाबार्ड, सेबी, RBI या फिर SBI। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी RBI। तो हाल ही में RBI संगठन ने कमजोर शहरी सहकारी बैंकों UCBI में सुधार के लिए त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई PCA रूपरेखा जारी किया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाल ही में कौन सा राज्य किसानों से सभी फसलों को MSP पर खरीदने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? दोस्तों हाल ही में कौन सा राज्य किसानों से सभी फसलों को MSP पर खरीदने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? आपका ऑप्शन दिया हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए हरियाणा। तो हाल ही में हरियाणा राज्य किसानों से सभी फसलों को MSP पर खरीदने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि दोस्तों आप लोग को पहले से किसी भी क्वेश्चन के आंसर पता हो तो आप सब उसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो हाल ही में समाचारों में रहा कोडरमा थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? दोस्तों हाल ही में समाचारों में रहा कोडरमा थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन दिए उड़ीसा, झारखंड, महाराष्ट्र या फिर केरल। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी झारखंड। तो हाल ही में समाचारों में रहा कोडरमा थर्मल पावर स्टेशन झारखंड राज्य में स्थित है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाल ही में लेक्स में उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो दोस्तों हाल ही में लेक्स में उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? आपका ऑप्शन दिया गुजरात, राजस्थान, हरियाणा या फिर उड़ीसा। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए गुजरात। तो हाल ही में लेक्स में उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन गुजरात में किया गया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में खबरों में रह रहे बिट इनोवेशन फंड स्टार्टअप एक्सपेंशन एक्सेलेरेटर कार्यक्रम से कौन सी संस्था जुड़ी हुई है? आपका ऑप्शन दिए भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम संस्थान, अटल इनोवेशन मिशन या फिर भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी अटल इनोवेशन मिशन। तो हाल ही में खबरों में रह रहे बिट इनोवेशन फंड स्टार्टअप एक्सपेंशन एक्सेलेरेटर कार्यक्रम से अटल इनोवेशन मिशन जुड़ी हुई है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाल ही में समाचारों में रहा इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलियम EBP कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? तो दोस्तों हाल ही में समाचारों में रहा इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल EBP कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? आपका ऑप्शन दिया नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय या फिर कृषि मंत्रालय। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। तो हाल ही में समाचारों में रहा इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल EBPM कार्यक्रम
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोग जितना भी क्वेश्चन को देख रहे हैं आपके लिए काफ़ी एग्जाम में हेल्पफुल रहने वाला है। आप लोग काफ़ी ध्यान से देखिएगा। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के अनुसार देश में किस राज्य में सार्वजनिक इलेक्ट्रिकल वाहन चार्जिंग स्टेशनों की संख्या सबसे अधिक है? आपका ऑप्शन दिए केरल, उड़ीसा, कर्नाटक या फिर महाराष्ट्र। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी कर्नाटक। तो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के अनुसार देश में कर्नाटक राज्य में सार्वजनिक इलेक्ट्रिकल वाहन चार्जिंग स्टेशनों की संख्या सबसे अधिक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यदि दोस्तों अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र में स्वास्थ्य सेवा में सुधार के लिए किस संगठन से $500 मिलियन जुटाए हैं? आपका ऑप्शन दिए विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम या फिर एशियाई विकास बैंक। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी एशियाई विकास बैंक। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र में स्वास्थ्य सेवा में सुधार के लिए एशियाई विकास बैंक संगठन से $500 मिलियन जुटाए हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किस संगठन ने चुनौतियों का समाधान करने और श्योरिटी बॉन्ड बीमा के विकास को गति देने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है? आपका ऑप्शन दिया भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण या फिर वित्त मंत्रालय। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण। तो हाल ही में भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण संगठन ने चुनौतियों का समाधान करने और श्योरिटी बॉन्ड बीमा के विकास को गति देने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में समाचारों में रहे कृषि अवसंरचना कोष AIF का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों हाल ही में समाचारों में रहे कृषि अवसंरचना कोष AIF का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? आपका ऑप्शन दिए कृषि मशीनरी के लिए सब्सिडी प्रदान करना, कटाई के बाद के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, जैविक खेती को बढ़ावा देना या फिर कृषि अनुसंधान और विकास का समर्थन करना। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी कटाई के बाद के बुनियादी ढांचों को मजबूत करना। तो हाल ही में समाचारों में रहे कृषि अवसंरचना कोष AIF का प्राथमिक उद्देश्य कटाई के बाद के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना था। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। हाल ही में समाचारों में रहा गुड्स ट्रेड बैरोमीटर किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? दोस्तों हाल ही में समाचारों में रहा गुड्स ट्रेड बैरोमीटर किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? आपका ऑप्शन दिया अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन या फिर विश्व बैंक। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी विश्व व्यापार संगठन। तो हाल ही में समाचारों में रहा गुड्स ट्रेड बैरोमीटर विश्व व्यापार संगठन द्वारा विकसित किया गया है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में भारत का पहला CO2 मेथनॉल प्लांट कहाँ लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों हाल ही में भारत का पहला CO2 मेथनॉल पायलट प्लांट कहाँ लॉन्च किया गया है? आपका ऑप्शन के चेन्नई, गोरखपुर, पुणे या फिर कोच्चि। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी पुणे। तो हाल ही में भारत का पहला CO2 मेथनॉल पायलट पुणे में लॉन्च किया गया है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय नौसेना ने हाल ही में किन देशों की नौसेनाओं के साथ अपना पहला त्रिपक्षीय अभ्यास आयोजित किया? आपका ऑप्शन दिए इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया। तो भारतीय नौसेना ने हाल ही में इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया देशों की नौसेनाओं के साथ अपना पहला त्रिपक्षीय अभ्यास आयोजित किया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय वायुसेना ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में अपना पहला एयर शो आयोजित किया? तो दोस्तों भारतीय वायुसेना ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में अपना पहला एयर शो आयोजित किया? आपका ऑप्शन दिया अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, सिक्किम या फिर जम्मू और कश्मीर। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी जम्मू और कश्मीर। तो भारतीय वायुसेना ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास जम्मू और कश्मीर
राज्य केंद्र शासित प्रदेश में अपना पहला एयर शो आयोजित किया था? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत और कौन सा देश अलास्का में 2 सप्ताह का युद्ध अभ्यास शुरू करने जा रहे हैं? तो दोस्तों भारत और कौन सा देश अलास्का में 2 सप्ताह का युद्ध अभ्यास शुरू करने जा रहे हैं? आपका ऑप्शन दिए USA, UK, फ्रांस या फिर रूस। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है USA। तो भारत और US देश अलास्का में 2 सप्ताह का युद्ध अभ्यास शुरू करने जा रहे हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। भारतीय वायुसेना IAF की संस्थान से प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर खरीदने जा रही है। आपका ऑप्शन दिए HAL, DRDO, BHEL या फिर BDL। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है HAL। तो भारतीय वायुसेना IAF HAL संस्थान से प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर खरीदने जा रही है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यशस्विनी किस संस्थान की महिला बाइकर्स का समूह है? तो दोस्तों यशस्विनी किस संस्था की महिला बाइकर्स का समूह है? आपका ऑप्शन दिया है भारतीय नौसेना, CRPF, CISF या फिर भारतीय सेना। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी CRPF। तो यशस्विनी CRPF संस्था की महिला बाइकर्स का समूह है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मानवीय सहायता एवं आपदा राहत HADR अभ्यास का मेजबान कौन सा राज्य है? तो दोस्तों मानवीय सहायता एवं आपदा राहत HADR अभ्यास का मेजबान कौन सा राज्य है? आपका ऑप्शन दिया आंध्र प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र या फिर पंजाब। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी गोवा। तो मानवीय सहायता एवं आपदा राहत HADR अभ्यास का मेजबान गोवा राज्य है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री कौन है? तो दोस्तों वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री कौन है? आपका ऑप्शन दिए मनमोहन सिंह, अरुण जेटली, निर्मला सीतारमण या फिर प्रणब मुखर्जी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप सबके लिए, जो इसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि इस प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोग के पास हमेशा पहुँचती रहे। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।